Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को जीत हो गई है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि राष्ट्रपति का आखिरकार अधिकार क्या है, राइट्स क्या हैं, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, राष्ट्रपति को छुट्टियां कितनी मिलती है और उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। तो आज मैं पूरी जानकारी राष्ट्रपति पद के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला सवाल आपके जहन में आता है वो कि राष्ट्रपति को आखिरकार पैसा कितना मिलता है, यानी कि सैलरी कितनी मिलती है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके पहले देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद वह देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को कई भत्ते मिलते हैं और उन्हें कई विशेषाधिकारों को भी दिया जाता है। आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, उनकी सैलरी और उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को आखिरकार सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। भारत के राष्ट्रपति को करीब 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, यानी कि महीने की सैलरी जो है राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलती है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते भी मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति भवन को देखरेख में 200 अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम है और दूसरा शिमला में स्थित स्टेट बिल्डिंग है। राष्ट्रपति के पास जो है छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलिडे रिट्रीट भी होते हैं, जिसमें एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम है और दूसरा शिमला में स्थित रिट्रीट बिल्डिंग है। देश के राष्ट्रपति को कस्टमाइज्ड W221 गाड़ी मिलती है मर्सिडीज बेंज की, जो कि S600 है, यानी कि जबरदस्त तरीके की हाई क्वालिटी की कार मिलती है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध की घोषणा करने की पावर होती है, यानी कि कहीं पर अगर युद्ध लगा हुआ है तो वो जो मंत्रिमंडल में जो गवर्नमेंट में मंत्रिमंडल है उनसे बातचीत करके वो घोषणा कर सकते हैं। देश की सभी जरूरी संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं और इसका फ्लोर एरिया लगभग 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है। राष्ट्रपति को मिलते हैं ये अतिरिक्त अधिकार। राष्ट्रपति अपने ऑफिस की पावर और कर्तव्यों का प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के अभ्यास और प्रदर्शन में उनके द्वारा दिए या किए गए जाने वाले किसी भी काम के लिए किसी भी अदालत को जवाब नहीं देना पड़ता है। नगर अनुच्छेद 61 के तहत आरोप के जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त नामित किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा उसके आचरण की समीक्षा की जा सकती है, तब ये नियम लागू होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से गिरफ्तारी या कारावास की कोई भी प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी। क्या राष्ट्रपति भी टैक्स भरते हैं? अक्सर ही ये सवाल पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति को टैक्स जो है वो भरना पड़ता है या फिर नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयकर अधिनियम द प्रेसिडेंट यानी कि एमोलुएंट एंड पेंशन एक्ट 1991 के तहत राष्ट्रपति के वेतन में आयकर की छूट नहीं देते हैं। ऐसे में यह साफ है कि राष्ट्रपति भी टैक्स भरते हैं। स्वैच्छिक समर्पण टैक्स की छूट अधिनियम 1961 के तहत राष्ट्रपति अपना वेतना संचित निधि में ही डाल देते हैं। वो तो टैक्स देने से बच सकते हैं। हालांकि आप जान लीजिए कि ये छूट उन सभी लोगों के लिए है जो संचित निधि से अपना वेतन प्राप्त करते हैं। पहले क्या थी सैलरी स्ट्रक्चर? 1951 की बात करता हूं तो 10,000 रुपए सैलरी और 15,000 रुपए भत्ता मिलता था। 1985 में 15,000 रुपए सैलरी और 30,000 भत्ता मिलता था। 1989 में 20,000 रुपए सैलरी और 10,000 रुपए भत्ता मिलता था। 1998 में बढ़कर 50,000 प्लस भत्ता हुआ। 2008 में बढ़ के जो है 1.5 लाख रुपया हुआ प्लस भत्ता हुआ। 2017 में ये सैलरी बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई और फिर ऊपर से भत्ता भी मिलता है। तो ये कुछ नियम थे, कुछ चीज़ें थी जो कि प्रेसिडेंट को, जो हमारे भारत में नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, उनको ये सैलरीज और सुविधाएं के साथ जो उनकी राइट्स, जो अधिकार है, वो यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.